MVL इंफ्रा एक और स्टॉक जहां पर ट्रेडर्स का फोकस ज्यादा है, और जस्ट डायल ये तेजी अभी एस्केलेट करता हुआ नजर आएगा, ऐसा इंडिकेटिव एक्शन शो कर रहा है। एप्टिक, सिलान एक्सप्लोरेशन, केन इंडिया, ONGC जैसे स्टॉक्स पे नजर रखते हैं। जी हाँ, बाजार खुलने वाला है। अगर आप देखें निफ्टी, अगर आप देखें करीब 7542 पे कारोबार करता हुआ, लगभग 7544 अब खुला। अगर आप देखिए करीब 7539 के स्तर पे, और अगर आप निफ्टी को देखें और सेंसेक्स को देखें करीब 13 अंक नीचे कारोबार करता हुआ। केन इंडिया आपकी स्क्रीन पर लगभग 3 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर आप देखें कमोडिटी स्टॉक्स में केन इंडिया है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 8 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ, यहाँ पर तेजी है। ONGC तेज कारोबार करता हुआ। हिंडाल्को मेटल्स में अगर आप देखें एक मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी अब करीब 2 अंक नीचे। PNB करीब 70 पैसे ऊपर, बिल्कुल फ्लैट। अगर कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं है। इन्फोसिस बैकफुट पे 27 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। उसके बाद आप देखिए तो TCS बैकफुट पे 28 रुपए नीचे। लार्ज कैप IT थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। आइडिया कमजोर है। भारतीय एयरटेल अगर आप देखिए, टेलीकॉम में अगर आप देखिए खुलते साथ मुनाफा वसूली। डॉक्टर रेड्डीज बैकफुट पे खड़ा है 18 रुपए नीचे कारोबार करता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करीब 20 पैसे नीचे 183.30 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पर शुरुआत जो हुई है वो बहुत अच्छे नोट पे नहीं हुई है, और कमोडिटी स्टॉक्स में से इक्का दुक्का स्टॉक्स लेके ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लार्ज कैप IT परेशान, बैंक्स परेशान। टेलीकॉम अगर आप देखें थोड़ा सा बैकफुट पे खड़े हैं। मिड कैप बैंकिंग में यूनियन बैंक बैकफुट पे, और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, जहां पे कल भी तेजी थी आज तेजी है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज 7 रुपए 30 पैसे ऊपर। गैमन बैकफुट पे खड़ा है। खबर अगर आप देखें नेगेटिव है। कंटेनर कॉर्प आज करीब 5 रुपए नीचे। मोनसेंटो लगभग फ्लैट 1606 के स्तर पे कारोबार करता हुआ, और दीवान हाउसिंग यहाँ पे तेजी। रजत जी बिल्कुल, ऑटो शेयर्स की शुरुआत देख रहे थे कैसी हुई है आज बाजार पे। हालांकि इतना मोमेंटम जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में पॉजिटिव मूव है। मारुति सुजुकी माइनर गेन्स, टाटा मोटर्स पॉजिटिव। टू व्हीलर पैक में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प यहां पर आउट परफॉर्मेंस है। हीरो मोटोकॉर्प स्पेशली 1% के आसपास के रिटर्न बाजार खुलते ही दे रहा है। तेजी की पोजीशंस बन रही है। ऑटो पे फोकस करें। कॉमोडिटी स्टॉक्स जो वीरेंद्र कह रहे थे उसमें वेदांता पॉजिटिव है। हिंजिंग, टाटा स्पॉन्ज जैसे स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील, हिंडाल्को यहां पर पॉजिटिव टिक्स है। 1% की तेजी हिंडाल्को जनरेट कर चुका है, और यही हाल वेदांता का भी है। दोनों ही स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। कुछ और स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स देखिए, क्लियर कट जो क्रूड की तेजी है वो आज ड्राइव कर सकती है इन स्टॉक्स को। HPCL, BPCL में माइनर गेन्स है, लेकिन आप ये देखिए कि ONGC और केन, स्पेशली केन 3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज गिरा, लेकिन वोकहार्ड यहां पर माइनर गेन्स है। ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स अपनी बढ़त को बरकरार रख रहे हैं। मिक्स्ड रिएक्शन, फार्मा पैक आज विनर नहीं है, और वोकहार्ड जैसे स्टॉक्स डेरिवेटिव मार्केट में माइनर गेन्स डेफिनेटली शो कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स अब ये तो विनर्स होंगे ऑब्वियसली। ETF की कीमतें घटी हैं, तो इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इनमें पॉजिटिव रिएक्शन, और सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है वो है 2.5% की तेजी के साथ स्पाइस जेट कामकाज कर रहा है। JSPL, क्रिसिल ने बैंक फैसिलिटी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। 2% की गिरावट JSPL पे देखने को मिल रही है। और गैमन, जिसके बारे में हम सुबह से ही बात कर रहे हैं, वसूली के लिए गैमन का कबाड़ बेचेंगे वेंडर्स, 4% की गिरावट के साथ गैमन कामकाज कर रहा है। आज का स्टॉक ऑफ द डे जो कि था GM ब्रूरीज, वो देखते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। तेजी करने की सलाह दी गई थी, फंडामेंटल कॉल है, बहुत बेहतरीन लेवल्स ब्रोकिंग हाउसेस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फिलहाल 3.25% की तेजी के साथ GM ब्रूरीज कामकाज कर रहा है। वीरेंद्र जी माना इसे ओपनिंग पर आए, और आप कौन सा स्टॉक पिक करना चाहेंगे, या फिर एटलीस्ट अभी अगर एक ट्रेड इनिशिएट करने का समय नहीं है अच्छा, तो किस स्टॉक पर आपकी नजर जा रही है? देखिए, निफ्टी की अगर बात करिए तो पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल अभी भी लॉन्ग बनाने चाहिए। स्टॉप लॉसेस 7480 के नीचे रखने चाहिए, और पोटेंशियल की अगर बात करें तो 7650 के आसपास तक लगते हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखिए तो पहले तो डेफिनेटली केन इंडिया रहेगा, क्योंकि केन इंडिया पिछले 2 दिनों से 136 के लेवल्स के ऊपर नहीं निकला था, और आज जब स्टॉक उसके ऊपर निकला है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पोटेंशियल अभी भी 152, 153 तक का है। तो यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। 134 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक दीवान हाउसिंग रहेगा। देखिए, दीवान हाउसिंग ने जैसा कि कल भी हमने LIC हाउसिंग में एक बढ़िया मूव देखा था, बट दीवान हाउसिंग में उतना पॉजिटिव मूव कल देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज जब स्टॉक ने अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी आप एक बड़ी मूव की उम्मीद कर सकते हैं। 195 के टारगेट सेट करके चलें, और 175 के स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए, जो मैं बात कर रहा था, बाजार खुलेगा तो एक स्टॉक रहेगा तेज, वो है यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज। अब यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज हो गया 9% ऊपर। बाजार खुलते ही इसमें मोमेंटम जनरेट हो गया, और ये 2 दिन से चढ़ रहा है स्टॉक। इसको फोकस में रखे, वॉल्यूम शानदार देखने को मिल रहे हैं आज भी। जस्ट डायल एक और स्टॉक जो आज फिर से एक्टिव हुआ, और 6% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और ऑफशोर कंपनियां दौड़ गई। डॉल्फिन ऑफशोर मोमेंटम है, सिलान एक्सप्लोरेशन 2.5% ऊपर है, लेकिन डॉल्फिन ऑफशोर 5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। सिद्धार्थ, आपके कमेंट्स, ऑफशोर कंपनियां अबान ऑफशोर, डॉल्फिन, सिलान एक्सप्लोरेशन, क्या अभी मौका है खरीदारी करने का? क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स है सर, अब चल पड़े निचले सरों से।
देखिए ये सारी कंपनियां क्रूड से को रिलेटेड है। कुछ एक हमने क्रूड में भी तेज़ी दिखी है, ओवरऑल कमोडिटी ग्लोबल सिक्लिकल कमोडिटीज़ में भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखी है, अगर बुलियन की बात करें या मेटल्स की बात करें। बट ये ऑफशोर स्पेस प्रीडोमिनेटली क्रूड के साथ तेज़ी लेती है। हम मानते हैं कि रिगिंग एक्टिविटीज़, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ तभी जायज़ है या तभी ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी अगर क्रूड ऊपर होगा। तो अगर यहाँ पे क्रूड का डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है। बट जितना हद तक देखा जाता है, हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं क्रूड के, बट देखा जाता है क्रूड थोड़ा एक म्यूटेड और सबड्यूड ही रह सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। तो ये देखते हुए एक्सप्लोरेशन कंपनियों को अभी अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। हालांकि इनमें से कोई स्टॉक पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि विद अ डिस्क्लेमर कि हमारे कवरेज में नहीं है। राइट, लेकिन एक स्टॉक जो आज टूट रहा है वो है इन्फोसिस। 1150 के लेवल के नीचे आ गया। आज रिटर्न्स साफ तौर पे नेगेटिव, 2.5% नीचे और 80 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है अभी अभी। इनफैक्ट ये ब्लॉक डील होनी थी, ये बात पता थी बाजार पे, लेकिन जो लेवल आ रहा है दैट इज 1150 और लगातार टूटते देख रहे हैं हम इन्फोसिस को। मयूरेश, आपके कमेंट्स, इन्फोसिस क्या आईटी पैक को अभी भी लीड करेगा? व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? क्या यहां पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के चलते दिस इज द प्राइस कि इस समय खरीद लिया जाए स्टॉक या फिर अवॉइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे मैं पहले भी कह रहा था, जैसे क्लाइंट माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, जैसे इनको क्लाइंट विंस मिल रहे हैं, देयर इज़ एवरी चांस ऑफ इम्प्रूविंग देयर यूटिलाइजेशन रेट्स by 250 to 300 odd pips. करेंसी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक एक हेडविंड सी बन सकती है बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर सीइंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज। बट मुझे लगता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्लाइंट यूटिलाइजेशन, क्लाइंट माइनिंग, एम्प्लॉई लेवल्स गोइंग अप, एट्रिशन लेवल्स बीइंग मेंटेन्ड, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। वैल्यूएशंस भी मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत डिमांडिंग नहीं है, इसलिए अगर आप लंबे समय के इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्फोसिस के लिए। हमारे खुद के टारगेट इज क्लोज टू 1325 रुपीज़ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अब आप एजुकेशन स्पेस देखिए, बाजार खुलने से पहले मैंने ये भी बताया था कि एजुकेशन स्पेस में तेजी बनेगी। एमटी एडुकेयर, साथ ही साथ एवरॉन एजुकेशन, ये स्टॉक 5% ऊपर आ गया। इसके अलावा एडुकॉम में तेजी बन गई, जीलर्न पॉजिटिव है। यहां पर इन सभी स्टॉक्स पे तेजी। सिद्धार्थ, व्हाट्स योर कॉल ऑन एजुकेशन सेक्टर और क्या यहां से इन स्टॉक्स पे कोई ऐसा स्टॉक चुनेंगे जहां पर तेजी बन सकती है बाजार के मोमेंटम में? देखिए रजत, इनमें से कोई भी स्टॉक हमारे रडार में नहीं है विद डिस्क्लेमर। बट एजुकेशन स्पेस में अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात करें, इनकी बैलेंस शीट देखें तो ओवर स्ट्रेस्ड है, अनरिपेयरेबल है, बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन में है बैलेंस शीट्स। और हम नहीं मानते हैं कि इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेयर ऐसा है जो बड़ा प्ले दे सकता है फंडामेंटली। हालांकि बहुत न्यूज़ ड्रिवन रहते हैं सारी कंपनियां। गवर्नमेंट द्वारा डेफिनेटली एजुकेशन स्पेस में अच्छे थ्रस्ट और अच्छा फोकस दिया जा रहा है, बट ये सारी कंपनियों को बेनिफिट होते हुए कुछ रिलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल स्पेस में इतने बड़ी साइज की कंपनियां भी कोई भी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि एजुकेशन स्पेस में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पे आप फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए दाव लगा सके और पोर्टफोलियो में रख सके। इसको अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए वही बेहतर रहेगा। इस बीच निफ्टी बैंक को देखते हैं एक बार। निफ्टी बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है? मानस, निफ्टी बैंक जैसे कि आज सुबह भी हमने बात की थी कि ये 15,300 और 15,400 ये कैसी ट्रैजेक्टरी है जहां पे जाके सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करेगा निफ्टी बैंक। हमारे वो व्यूअर्स जो कि इस वक्त निफ्टी बैंक पे ट्रेड कर रहे हैं और जो कल से लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, सिद्धार्थ, मानस, वो क्या करें? एक बार के लिए यहाँ बुक करना बनता है, और अगर एक एग्रेसिव प्लेयर है तो वो क्या शॉर्ट कॉल भी ले सकता है यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 100-125 पॉइंट के वैल्यू एट रिस्क के साथ निफ्टी बैंक पर? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड पॉजिटिव है और शायद आने वाले टाइम में जो 15,400 15,500 के हर्डल बने हुए हैं, बैंक निफ्टी वो भी ब्रेक करेगा, 15,800 के लेवल्स तक जा सकता है। तो मेरी राय में तो अगर किसी ने लॉन्ग बनाए हुए हैं तो 14,950 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें बैंक निफ्टी में। मयूरेश, शुगर काउंटर्स पे कुछ खरीद रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर जब बाजार खुलता है तो कुछ स्टॉक्स बिल्कुल अट्रैक्टिव प्ले हो जाते हैं, शुगर स्टॉक, और कई स्टॉक्स तो पूरे दिन अपनी बढ़त को बरकरार रखते हैं। सर, इस स्पेस में खरीदारी कहाँ कर रहे हैं आप? नहीं, आई थिंक जो पॉजिटिव मोमेंटम हमने देखा है स्टॉक्स में इज ऑन टू काउंट्स। एक जो आउटपुट की हम उम्मीद कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। वर्ल्ड वाइड आउटपुट की बात करूँ, स्पेसिफिकली ब्राजीलियन आउटपुट की। जहाँ तक इंडियन आउटपुट का सवाल है, मेरे हिसाब से आई थिंक अगले साल में जैसे हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्रोडक्शन कैन बी मच लोअर। और अगर डिमांड सप्लाइज होता है
इवन इफ एडजस्ट फॉर कैरी ओवर इन्वेंट्री, जो रॉ शुगर प्राइसेस है बोथ इंटरनेशनल बॉसेस पे और डोमेस्टिक लेवल पे, आई थिंक ये इंचअप होने की उम्मीद है। सेकेंडली आई थिंक जो शुगर साइकिल रहते हैं 2 साल का साइकिल रहता है ऑन ऑफ, तो मेरे ख्याल से अगले शुगर क्रशिंग सीजन में इनका ऑन साइकिल चालू होगा, जिसका मतलब यही होता है प्रोडक्शन डाउन, शुगर प्राइसेस प्रॉब्ली अप। क्या प्राइस में है, काफ़ी कंपनियों ने आई थिंक जेस्टेट कर चुके हैं कि आई थिंक शुगर प्राइसेस विल स्टिल मूव अप ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो क्लियरली आई थिंक इफ आई हैव टू पिक एंड चूज, आई थिंक एक टेक्निकल या एक टैक्टिकल प्ले होगा, लेकिन बलरामपुर चीनी मेरे हिसाब से आई थिंक रिमेन्स वन ऑफ द प्रेफर्ड पिक्स यूपी बेस्ड शुगर मिल्स में। और साउथ बेस्ड अगर हम कंपनी देखें तो आंध्रा शुगर इज समथिंग दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर।